वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे सीरिया को लेके। जैसे अगर आप चैनल में पुराने हैं तो आपको पता ही होगा, इससे पहले भी मैंने वीडियो बना था सीरिया को लेकर, जहां बहुत सारा कंट्री जो है वो सीरिया पे अपना इंटरेस्ट शो कर रहा था। ऑन द अदर साइड बहुत सारा कंट्री अपने तरफ से चाह रहा था भाई सीरिया में जो भी जगह मिल सके या फिर जो ऑयल है वो मिल सके या फिर गैस मिल सके, हर कंट्री जो है अपने तरफ से कोशिश कर रहा था। अगर हम लोग पास्ट में जाके देखें तो हम लोग को पता चलता है कि सीरिया एक ऐसा कंट्री है जिसको रशिया ने स्टेबल रखने के लिए बहुत कोशिश किया था। सीरिया के जो प्रेसिडेंट थे, मैं थे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जो सीरिया के प्रेसिडेंट पहले थे वो अभी नहीं रहा, वो अपना कंट्री छोड़ के चला गया अपना जान बचाने के लिए। आगे क्या हुआ है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। ऑन द अदर साइड प्रेजेंटली जो सीरिया का कंडीशन है ये काफी डिट्रॉइट किया है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, इजराइल अपने तरफ से इस टाइम में सीरिया में जितना ज्यादा जमीन हो सके वो अपने तरफ से कब्जा कर ले रहा है। जो ग्रेटर इजराइल का बात हो रहा था बहुत पहले से ही, हो सकता है कि इस बार बेंजामिन नेतन्याहू उसको प्रूफ कर दे और सीरिया का एक ह्यूज अमाउंट ऑफ पार्ट जो है वो आगे जाके हम लोग को देखने को मिल सकता है कि ये इजराइल के अंदर में चला जाए। तो जो भी होगा ये आपको आगे पता चल जाएगा। ऑन द अदर साइड प्रेजेंटली जो कंडीशन है सीरिया का ये काफी डिट्रॉइट किया है। सीरिया का जो कैपिटल है दमास्कस, उसको HDSK बोल के एक मिलिटेंट ग्रुप ने अपने तरफ से कब्जा कर लिया है और वही मिलिटेंट ग्रुप अपने तरफ से जो सीरिया के प्रेसिडेंट थे उसको फोर्स किया है कि भाई आप सीरिया छोड़ के चले जाओ वरना आपका जो जान है वो नहीं बचेगा। ऑन द अदर साइड बहुत सारे सोर्सेस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जब सीरिया छोड़ के सीरिया के प्रेसिडेंट जा रहे थे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उनके जो एयरप्लेन थे उसमें अटैक किया गया, आगे जाके उनका देहांत हो गया। जबकि रशिया की तरफ से ये क्लेम किया गया है कि सीरिया के जो प्रेसिडेंट थे वो कम्प्लीटली सेफ है। प्रेजेंटली वो आउट ऑफ सीरिया है। ऑन द अदर साइड ये कम्प्लीटली सेफ है। तो प्रेजेंटली सीरिया का जो हालत है ये काफी खराब है और सीरिया का जो कैपिटल है ये HDS के जो मिलिटेंट ग्रुप है उसके द्वारा कब्जा कर लिया गया है। ऑन द अदर साइड इजराइल ने अपने तरफ से आगे जाके बेंजामिन नेतन्याहू इसको सेलिब्रेट किया है और बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है, ये एग्जैक्टली बेंजामिन नेतन्याहू का ये क्लेम है कि ये जो सीरिया में हुआ है, ये जो तख्तापलट हुआ है, इसके पीछे जो मेजर रीजन है वो है इजराइल के सोल्जर और ये उन लोगों ने अपने तरफ से एक विक्ट्री एस्टेब्लिश किया है। ऑन द अदर साइड आगे जाके इजराइल अभी अपने तरफ से सीरिया का जितना ज्यादा हो सके जो लैंड है वो कब्जाने का पूरा प्लानिंग में अपने तरफ से ऑपरेशन कर रहा है। तो इन फ्यूचर जाके हम लोग को देखने मिलेगा सीरिया एक ऐसा कंट्री रहेगा जिसमें हो सकता है कि सीरिया गवर्नमेंट के पास थोड़ा बहुत जगह बचे। ऑन द अदर साइड रिमेनिंग जो जगह है वो आपस में बढ़ जाएगा, जिसमें दो कंट्री का कुछ चांसेस नहीं है। एक है आपका रशिया या फिर ईरान। पहले जैसे हम लोग को पता था जो सीरियन गवर्नमेंट था उसका बहुत ही ज्यादा मतलब झुकाव था या फिर लगाव था रशिया के साथ। रशिया ने अपने तरफ से बहुत सारा हेल्प किया था। ऑन द अदर साइड ईरान के साथ भी अगर देखा जाए सीरिया का जो रिलेशन था ये काफी अच्छा था। और प्रेजेंटली जो कंडीशन है इसमें रशिया का कोई होल्ड नहीं बचा है सीरिया में। जो कंप्लीट जो होल्ड है ये आपका ये जो मिलिटेंट ग्रुप है वो ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए इजराइल के पास आ गया है। इजराइल और सीरिया का अगर हम लोग देखें, बहुत पहले से इजराइल और सीरिया के बीच में बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा था। पास्ट में अगर हम लोग देखें डिफरेंट टाइम में इजराइल और सीरिया के बीच में झड़प चलता ही रहता था। ऑन द अदर साइड प्रेजेंटली जब इजराइल को चांस मिला एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बेंजामिन नेतन्याहू आगे आया है और अभी जितना ज्यादा जगह बेंजामिन नेतन्याहू चाहे, जो ग्रेटर इजराइल का सपना है बेंजामिन नेतन्याहू का, उसमें जितना जगह इजराइल को मिल सके इजराइल अपने तरफ से कोशिश कर रहा है भाई सीरिया में जाके कब्जा ले। अब जो क्वेश्चन अराइज होता है कि ये होने के बाद से एग्जैक्टली ये जो सिचुएशन है इस सिचुएशन से कौन कौन सा कंट्री ज्यादा इफेक्टेड होगा। नो डाउट सबसे ज्यादा जो इफेक्टेड होगा वो है आपका सीरिया, क्योंकि सीरिया आगे रहेगा या नहीं रहेगा इसका ही कोई भरोसा नहीं है। सीरिया कितना पार्ट में टूटेगा, क्योंकि अगर हम लोग सीरिया में देखें बहुत सारा मिलिटेंट ग्रुप जो है सीरिया में एक्टिव है। डिफरेंट पार्ट में सीरिया में डिफरेंट लोकेशन में बहुत सारा ग्रुप है जो अपने तरफ से एक्टिव है और वो लोग वेट कर रहा था कब जाके सीरिया टूटे। हर कोई अपने तरफ से अपना जो कंट्री है वो अनाउंस करे कि भाई हम लोग ये कंट्री है, ए कंट्री है, कोई बी कंट्री है, कोई सी कंट्री है। ये सारे जो ग्रुप्स है, ये सारे ग्रुप्स में बहुत सारा जो है वो प्रो यूएस है, बहुत चीज ऐसे भी है जो लोग रशिया के साथ भी सपोर्ट करते हैं रशिया को। ऑन द अदर साइड देखा जाए बहुत सारे जो ग्रुप्स है वो कम्प्लीटली जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो मेनली अगर देखा जाए ये सारा ग्रुप जो है अभी जाके अपने तरफ से अपना जो जगह है वो क्लेम करेगा। आगे जाके सीरिया का नामो निशान रहेगा या नहीं रहेगा ये एक क्वेश्चनेबल है। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें HDS के जो ग्रुप है उसका जो हेड है मोहम्मद अल जलवानी, ये जो है ये एक टाइम में यूएस में वांटेड हुआ करता था। अगर हम लोग 2017 का देखें जिस टाइम में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे यूएस में, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इसके लिए यूएस गवर्नमेंट ने अपने तरफ से $10 मिलियन का एक प्राइज मनी घोषणा किया था। अगर कोई इसको मार देता एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तो उसको $10 मिलियन मिलता। ऑन द अदर साइड प्रेजेंटली जो यूएस मीडिया है या फिर जो वेस्टर्न मीडिया है उसको
अभी ये जो सिचुएशन है इसमें ये जो लीडर है इसको कंप्लीटली एक रेबल लीडर या फिर रेवोल्यूशन लीडर के नाम से बुलाया जा रहा है। यूएस अपने जो मतलब पिछला जो स्टंस था या फिर पिछला जो एग्जैक्टली यूएस का स्टैंड था वो कंप्लीटली भूल गया है, और यूएस अभी जो हो रहा है इसमें यूएस अपने तरफ से मतलब कंप्लीटली जो सपोर्ट है ये एचडीएस को इसके जो ग्रुप है इसमें देखने को मिल रहा है। ऑन द अदर साइड आगे जाके यूएस कोई जगह क्लेम करेगा या फिर नहीं, ये भी एक क्वेश्चनेबल है, क्योंकि हम लोग को जैसे पता है कि वेस्ट में अगर जो मिडिल ईस्ट है यहाँ अगर आप कोई भी कंट्री ले ले जहां आपको ऑयल या फिर गैस अवेलेबल है, हर कंट्री में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता ही रहता है। कभी तख्ता पलट हो जाता है, कभी कैपिटल के ऊपर बॉम्बिंग होता है, कभी जो लीडर से कोई दूसरा लीडर बन जाता है। तो ये जो मतलब ये जो पावर है, मतलब जो पावर का एपिसेंटर है एग्जैक्टली वो ट्रांसफर होने का कोशिश करता है। डिफरेंट टाइम में डिफरेंट कंट्रीज जो है अपने तरफ से इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ऑन द अदर साइड डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो एक्टिव होते हैं। अगर लास्ट कुछ सालों का अगर हम लोग ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वर्ल्ड में इतना सारा, इसको अगर हम लोग एनालिसिस करने का कोशिश कर रहे हैं तो हम लोग को एक मतलब फॉर्मूला पहले से ही हम लोग को सुनने को मिला था, जो हो सकता है कि आप में से कोई इग्नोर कर दिया। अगर हम लोग थोड़ा सा पास्ट में जाए, जब ओबामा के टाइम में, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूएस के जो आर्मी जनरल थे वेस्ले क्लार्क, उनका एक मतलब स्टेटमेंट आया था कि यूएस नेक्स्ट 5 इयर्स में 7 कंट्रीज को तबाह कर देगा। कौन कौन सा 7 कंट्रीज? इराक, ईरान, सीरिया, सोमालिया, सूडान, लीबिया और लेबनान। तो अभी अगर देखा जाए तो इन सारे कंट्रीज में जो बचा है वो ईरान, और हो सकता है इसीलिए यूएस के तरफ से इतना ज्यादा इजराइल को हेल्प किया जा रहा है कि आगे जाके ईरान के ऊपर अटैक करो, ईरान के जो ऑयल फैसिलिटीज है या फिर ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें जाके अटैक करो, और हो सकता है कि इन फ्यूचर जाके ये हम लोग को देखने को मिले। तो जैसे कहा गया था ये ओबामा के टाइम, और अभी अगर देखें तो 5 इयर्स जो है ये बहुत पहले हो गया। ऑन द अदर साइड ये सारे कंट्रीज में अभी जो बचा है वो ईरान, मगर ईरान को टारगेट करने में हो सकता है कि इसराइल खुद कुछ टाइम ले रहा है। इसके पीछे एक रीजन हो सकता है कि यूएस में इलेक्शन हुआ है, आगे जाके डोनाल्ड ट्रंप आएगा। डोनाल्ड ट्रंप नो डाउट इसराइल को सपोर्ट करते हैं और वो भी ग्रेटर इसराइल का बात कर चुका है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए ईरान का फ्यूचर में क्या होगा, इसको लेके एक बहुत ही मेजर क्वेश्चन है कि जैसे हम लोग को पता था इसराइल का जो प्लानिंग था ईरान को लेके, उस टाइम में लग रहा था कि भाई ये जो वार है ये कभी भी स्टार्ट हो सकता है। ऑन द अदर साइड अभी जो वार है ये थोड़ा सा ठंडा पड़ गया इसराइल और ईरान के बीच में। हो सकता है कि आगे ट्रंप आने के बाद ये जो वार है ये नेक्स्ट लेवल पे जाए। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए इसराइल का प्रेजेंटली जो चाहना है कि भाई हम लोग सीरिया में जितना ज्यादा जमीन है वो हम लोग कब्जाते हैं, और ये कब्जाने के बाद हो सकता है कि इसराइल फिर से जब डोनाल्ड ट्रंप आ जाएगा, उसका टेकिंग सेरेमनी हो जाएगा, उसके बाद से फिर से ईरान में कंसंट्रेट करेगा, और आगे जाके हो सकता है कि यूएस और भी ज्यादा इसराइल को पावर प्रोवाइड करे कि जाओ भाई आप ईरान में जाके ईरान को खत्म करो, और ईरान का जो भी मतलब ऑयल फैसिलिटीज है वो सब आप अपने पास ले लो, और जो भी एग्जैक्टली जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको भी खत्म करो, आगे जाके कोई भी कंट्री हम लोग के अगेंस्ट में खड़ा ना हो पाए। तो नो डाउट इसमें ये जो हो रहा था इतना सारा कॉन्फ्लिक्ट इतना सारा कंट्रीज में, इसमें वन ऑफ द मेजर जो पार्ट है वो है आपका यूएस। मगर यूएस कभी भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है ज्यादातर वार में। ज्यादातर जो होता है वो एग्जैक्टली अगर हम लोग इसराइल का वार भी देख ले, ईरान के साथ, इसराइल के साथ ईरान का हो रहा है, इसराइल के साथ आपका हिजबुल्ला का हो रहा है जिसमें लेबनान है, इसराइल के साथ आपका हमास का हो रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग यूक्रेन वार को देखें तो यूक्रेन के साथ रशिया का हो रहा है। तो ये ऐसे अगर देखा जाए यूएस का जो ये फंडा है ये बहुत ही पुराना है। ऑन द अदर साइड आगे हम लोग को देखने को मिल सकता है जो ग्रेटर इसराइल होने वाला है उसमें बहुत सारा जो पार्ट है वो प्रेजेंटली जो सीरिया है उसका हो। ऑन द अदर साइड अगर एक और मेजर फैक्टर है कि हो सकता है कि बाय 2025 मिड तक ये जो यूएस का 7 कंट्रीज का जो टारगेट था, तो वो जो टारगेट है वो कंप्लीट भी हो सकता है, जिसमें ईरान आगे क्या करेगा या फिर ईरान को कौन कौन कंट्री सपोर्ट करेगा ये भी एक मेजर क्वेश्चन है। तो जो भी है अभी जो होगा आगे वो हम लोग को देखने को मिलेगा ट्रंप आने के बाद, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है इस सिचुएशन में दुनिया में बहुत ज्यादा वार फैला हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे यूएस नहीं चाहेगा कि इस टाइम में और भी ज्यादा वार एस्केलेट हो। जबकि अगर देखा जाए जो बिडेन जो अभी यूएस के प्रेसिडेंट है वो इनके कंप्लीटली ऑपोजिट में है। तो क्या होगा नहीं होगा ये कंप्लीटली अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। होपफुली ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगता है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज अतनु पॉल ATANU स्पेस POL में जा सकते हैं। बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारा वीडियोस वहां आपको मिल जाएगा। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपका जो टेस्ट है आपको क्या देखना अच्छा लगता है उन तक पहुंचता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो छोटे मोटे क्रिएटर्स हैं हम लोग का जो रोजी रोटी है वो भी चलता रहता है। इसके अलावा भी जब भी चैनल में जा रहा है चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकन है उसमें क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियोस है डिफरेंट टाइम में आता है। जब भी आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको और आपके लाइफ के स्पेशल पर्सन को मेरे तरफ से बहुत सारा धन्यवाद।